सुप्रभात बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। अभी हमारा जो चल रहा है चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, जो कि एक कथात्मक कविता है, जो कि उसका शीर्षक है दुनिया सबकी। अभी तक हम चैप्टर की रीडिंग कर चुके हैं इस कविता की और उसका अभ्यास कार्य कर चुके हैं। आज हम करेंगे उसके प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4, जो कि इस प्रकार हैं। प्रश्न नंबर जो 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में दीजिए। इसका प्रश्न क्या पूछा गया है, इस दुनिया के हर कोने के हम हैं राजधिराज। अकबर का यह कथन क्या दर्शाता है, कि अकबर का यह कहना क्या दर्शाता है, किस ओर इशारा करता है। इसका उत्तर है, अकबर का यह कथन उसके अहंकार को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? उसके अहंकार को दर्शाता है, यानी कि दिखाता है। प्रश्न जो ख है, अकबर की बातों को सुनकर बुद्धिमान बीरबल की समझ में क्या बात आ गई थी। अकबर की बातों को सुनकर उनकी बुद्धिमान बीरबल की बातों में क्या बुद्धिमान बीरबल को क्या समझ आ गया था? बुद्धिमान बीरबल को उसके घमंडी होने की बात समझ में आ गई थी। ठीक है, अकबर की बातों को सुनकर बीरबल को समझ आ गया था कि राजा को अहंकार हो गया है। प्रश्न ग है, टहलते समय अकबर किससे टकरा गया? घमंड में चूर अकबर ने उससे क्या कहा? टहलते समय अकबर किससे टकराए थे और क्या कहा उन्होंने घमंड में? अकबर टहलते हुए एक जोगी से टकरा गया और उसे अहंकारवश उल्टा सीधा बोलते हुए कहा कि यहाँ का तिनका तिनका उसका है। और अहंकारवश का अर्थ है अहंकार से भरा होने के कारण, कि वह अहंकार के वश में था, अहंकार में था। प्रश्न जो घ पूछा गया है, जोगी का वेश धरे बीरबल ने अकबर से इजाज़त मांगकर कौन सा सवाल पूछा? तो जोगी का वेश धरे हुए बीरबल ने कौन सा सवाल पूछने की इजाज़त मांगी, परमिशन मांगी? उसका उत्तर है, जोगी के वेश में बीरबल ने अकबर से इजाज़त मांगते हुए पूछा कि आपको फतेहपुरी में रहते हुए कितने साल हो गए हैं। जो प्रश्न जो अड़ा है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 का, अंत में अकबर को कौन सी बात अच्छी तरह से समझ आ गई और अंत में कौन सी बात समझ आ गई थी अकबर को अंत में? इसका उत्तर है, अंत में अकबर को यह बात समझ में आ गई कि इस संसार में मैं ही राजा नहीं हुआ हूँ, बल्कि दूसरे राजा भी हुए हैं और यह संसार क्या है? सबका है। इसलिए अकबर का घमंड चूर चूर हो गया था अंत में। अब है प्रश्न नंबर 4, जिसमें हमें प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में हमें देने हैं। तो आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 4 भी। प्रश्न नंबर 4 का जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, किन बातों से पता चलता है कि अकबर के अंदर अपने राज्य, धन संपत्ति आदि का घमंड आ गया था? ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे पता चलता है? वो है, अकबर के अंदर अपने राज्य, धन संपत्ति आदि का घमंड था। वह बार बार कहता कि, क्या कहता था? यह सारी दुनिया मेरी है, यहाँ के बाग का एक एक तिनका, पत्ता, मक्खी का छत्ता, दीवारें, सारे गुंबद, मीनारे, कंकड़ पत्थर आदि सब मेरे हैं। तो जब अकबर कहता था कि सब कुछ उसका है, जो भी है, तो इस बात से क्या पता चलता था कि अकबर को अंदर से घमंड आ गया है। जो प्रश्न जो ख पूछा गया है, जोगी ने दुनिया के बारे में अकबर को क्या समझाया? अब जोगी ने क्या समझाया अकबर को दुनिया के बारे में? जोगी ने अकबर को समझाया कि केवल तुम ही राजा नहीं हुए हो, तुमसे पहले भी बहुत सारे राजा हुए हैं। यह दुनिया एक सराय की तरह है, लोग आते जाते हैं और चले जाते हैं, सारा सामान यहीं रह जाता है और कोई भी साथ लेकर नहीं जाता है। तो जोगी ने अकबर को क्या समझाया कि ये दुनिया एक सराय के समान है, एक धर्मशाला के समान है, और जो व्यक्ति क्या है वो एक यात्री के समान आते हैं और चले जाते हैं, और जो भी दुनिया में है, जो भी अवेलेबल है, वो सब कुछ पीछे रह जाता है, किसी के भी साथ नहीं जाता है। अभी प्रश्न जो ग है, प्रश्न ग जो पूछा गया है, जोगी की किस बात को सुनकर अकबर को गलती का एहसास हुआ? ऐसी कौन सी बात थी जिससे अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ? इसका उत्तर है, उससे पहले भी अनेक राजा हुए हैं और यह दुनिया सबकी है। जोगी की यह बात सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक है, कि अकबर को समझ आ गया था कि वही अकेला राजा नहीं हुआ है, और भी बहुत सारे राजा हुए हैं, और वो भी एक यात्री के समान आए और इस दुनिया से चले गए और अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गए। घ जो प्रश्न है, दुनिया को एक सराय क्यों कहा गया है? इसका उत्तर है, दुनिया को एक सराय इसलिए कहा गया है क्योंकि जिस प्रकार सराय में व्यक्ति कुछ दिनों के लिए आता है और चला जाता है, यह दुनिया भी बिल्कुल ऐसी ही है। हम कर्म करते हैं और चले जाते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार दुनिया क्या है, एक सराय के समान है। जो प्रश्न जोड़ा पूछा गया है उसका है, जो प्रश्न है, यह कहानी आपको क्या संदेश देती है। ये कहानी नहीं है, ये एक कविता आएगी, एक कथात्मक एक कविता है जिसमें एक कहानी को एक कविता के माध्यम से बताया गया है। तो यहाँ पर कविता आएगा। ये कहानी हमें सीख देती है कि अपने धन दौलत शक्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों ने तो यहीं रह जाना है, लेकिन हमें एक दिन नष्ट होना ही है। इसलिए हमें परोपकारी बनना चाहिए और क्या करना चाहिए, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। ठीक है। तो ये कविता हमें सीख क्या देती है कि धन दौलत, हमारी शक्ति, हमारी संपत्ति, इन सब पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह सब तो पीछे ही छूट जाना है। अभी आगे जो प्रश्न है मेरे विचार से भी जो प्रश्न है आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। इस कविता में अकबर के एक बहुत बड़े गुण का भी पता चलता है। सोचकर बताइए कि वह कौन सा गुण है। ऐसा कौन सा गुण है जो हमें पता चलता है कि अकबर ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुराई ही इसमें अकबर की बताई है कि उसमें बुराई आई थी घमंड करने की, उसमें कौन सा ऐसा गुण भी है। तो इसका उत्तर है, इस कविता में अकबर के बहुत बड़े गुण का पता चलता है। ऐसा कौन सी एक क्वालिटी है जो पता चलता है, वह है अपनी गलती को स्वीकार करना। ठीक है। तो इसमें अकबर का क्या गुण है कि उनसे जो गलती हुई है उन्होंने वो स्वीकार कर ली है। अपनी गलती को मान लेना भी एक बहुत बड़ा गुण होता है। ठीक है। वह है कि गलती को स्वीकार करना और उससे सीख लेना। और क्या किया उन्होंने, गलती को न केवल माना है बल्कि कुछ सीख भी ली है, कुछ लर्निंग की है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं ही इस संसार में राजा नहीं हुआ हूँ, मुझसे पहले भी राजा हुए हैं। उसका सारा अहंकार खत्म हो जाता है और स्वीकार करता है कि संसार सबका है। ठीक है। तो अपनी गलती को मान लेना और अपनी गलती से एक सीख लेना भी एक प्रकार का गुण होता है व्यक्ति में। और अकबर जो राजा थे उनमें भी एक प्रकार का यह गुण हमें पता चलता है इस कविता के माध्यम से। ठीक है। तो आई होप आप सबको ये वीडियो कुछ न कुछ हेल्प ज़रूर करेगी अपना काम पूरा करने में। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, कुछ किसी भी प्रकार से आपको ये सहायता मिलती है, तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।